हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रियांस कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज हम लोगों का चौथा पार्ट है। उसमें आज हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो जो भी क्वेश्चन हम लोग पीछे का जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर आज जितने बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं पेपर में प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग अपना एक मोटिवेशनल कोड बोलते हैं जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो मोटिवेशनल कोड के संग हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कोड है, बस हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। ठीक है, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको बस सब सकारात्मक ही दिखेगा। तो इसी के संग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है मूलभूत विभाजन। मूलभूत विभाजन, ठीक है, मूलभूत विभाजन। मूलभूत विभाजन ये जैसे हम लोग भाग करते हैं उसी का ही एक रूप है। ठीक है, तो भाग गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को भाग या डिवाइड करता है। ठीक है, तो भाग हम लोग कैसे करते हैं? भाग करते हैं, छोटे क्लास में हम लोग भाग ऐसे देते हैं। तो ये हमारा होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, भाज्य, ये होता है भागफल। लास्ट में जो बचता है वो बचता है शेषफल, शेष या शेषफल। इसी पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कंफर्म हो जाए कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है और भागफल क्या है, शेषफल क्या है। ठीक है, तो अगर किसी 4 से किसी संख्या में अगर भाग देना हो तो अंत संख्या वो 32 है, तो ये जाएगा 4 चौको 32। ठीक है, 4 चौको 16, 8 चौको 32। ठीक है, तो 8 चौको 32 ये आपका जाएगा 8 बार में। ये हमारे यहाँ बच जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल। ये जो हमारा है इसे कहते हैं हम भाज्य। ये जो बचा हुआ है 0 इसे कहते हैं शेषफल। इसी पर भाग का सूत्र बना हुआ है। क्या करते हैं हम? अगर भाज्य ज्ञात करना हो, भाज्य ज्ञात करना हो तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाज्य भाजक प्लस शेष, प्लस शेष। यही होता है जो हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक, और इसी को क्या करते हैं हम वापस शेषफल को इसे पक्षांतर करके बराबर की इधर लेके आते हैं तो भाज्य में शेषफल घट जाता है। ठीक, अगर हमें भाजक ज्ञात करना हो तो भागफल को नीचे बटे में ले लेते हैं। ठीक है, यही हमारा भाजक होता है। ठीक है, भाजक निकल जाता है।
तो इसी पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। किसी किसी भाग के प्रश्न में भागफल क्या है, भागफल 403 है और यदि भाजक 100 है एवं शेषफल 58 है तो भाज्य कितना होगा। तो अभी हमने आपको सूत्र बताया कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष या शेषफल। ठीक, भागफल बराबर दे रखे हैं 403, भाजक बराबर 100 प्लस शेषफल बराबर दे रखा है 58। इसको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 40300 और इसमें 8 कर देंगे 58, तो ये हमारा हो जाएगा 40358। ये होगा, ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, अब आगे दे रखा है किसी भाग के प्रश्न में भागफल भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 तथा 25 है तो भाजक क्या होगा। ठीक है, दे रखा है भागफल बराबर 15, भाज्य बराबर 940, शेषफल बराबर 25। तो भाजक बराबर या भाज्य स्टार्ट करते हैं, पहले सूत्र से ही निकल जाएगा। तो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, शेषफल को इधर लाएंगे, सॉरी ये प्लस है। ठीक है, अब इधर लेके आएंगे इसको, तो भाज्य इधर लाएंगे तो माइनस में भाज्य माइनस शेष या शेषफल बटा भाजक को इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भाजक। ये आपका सूत्र भाजक का बनता है। ठीक है, तो हम भाज्य बराबर लिखेंगे 940, शेषफल 25 बटे भागफल 15, ये हमारा हो जाएगा भाजक। ठीक है, इसको घटाएंगे, ये आपका बच जाएगा 915। ठीक है, फिर 15 से भाग देंगे, हमारा भाजक निकल जाएगा। ठीक है, 15 से भाग देंगे, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, फिर एक को 90, एक हासिल बच गया तो इससे भाग देंगे 15 करने 15, तो ये आपका आ जाएगा भाजक बराबर 61 आ गया, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है पिछले बार, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी क्वेश्चन दे रखा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य
संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो आपको मैंने बता रखा था कि दो अंकों के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 होगा। और यही दो अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ दो अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी कितना हो जाएगा 97, ठीक है 97। ये जो है दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इनका जब हम अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 86, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन डी में दे रखा हुआ है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। ये आपको मैं 10 सेकंड का वो करता हूं, आप इसको बताइए कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। विभाज्यता का रूल आपको बता रखे हैं, आपको बस बताना है कि चार अंकों के कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है या विभाजित है। तो आपको मैं बता रखा हूं कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 4 से कौन से विभाजित है, ठीक है। चेक करते हैं 4 से क्या विभाजित है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 के 4 फिर 14 नहीं जाएगा 4 से, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या ये 4 से विभाजित है, तो हाँ ये देखेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये होगा आपका एक बार में जाएगा 4 के 4, फिर आपका बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 4 9 36। हाँ ये संख्या जो है 4 से विभाजित है, ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, 4 से ये कट जाएगी तो ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। तो 4 के विभाजित का रूल आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब आइए आगे। ये है जो क्वेश्चन है, अभी पीछे जो मैं भाज्य और बताया सूत्र उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें, ठीक है। उसी पर रिलेटेड है। तो एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाजक, तो यहां लिखेंगे हम भाजक लिख दिया, किससे भागफल का 15 गुना है, तो यहां लिखेंगे भागफल में कितना है 15 गुना, ये हो गया 15 गुना, ठीक है, गुना तथा शेषफल का मतलब उसी को कह रहा है, भाजक ही कह रहा है, भाजक को ही कह रहा है। तो किसके शेषफल का, यहाँ लिखेंगे शेषफल या शेषफल का 3 गुना, शेषफल का कितना गुना है 3 गुना। यदि शेषफल कितना दे रखा है 40, शेष या शेषफल कितना दे रखा है 40, ठीक है 40 है तो भाज्य को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ शेषफल दे रखा है 40,
अब इस 40 को कहाँ हमें पुट करना है, जहाँ शेषफल है। कहाँ है शेषफल, शेषफल यहाँ है। तो हमारा जब अगर शेषफल को यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये हमारा भाजक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो भाजक निकल जाएगा। तो भाजक निकालेंगे हम लोग, भाजक हो जाएगा हमारा 40 गुणे 40, तो भाजक भाजक को भाजक बराबर भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर शेषफल गुणे 3 दे रखा है और शेषफल हमें 40 दे रखा है। तो 40 हमने रख दिया और 3 दे रखा है। तो भाजक बराबर 120 आ गया। ठीक है, तो भाजक बराबर 120 आ गया। अब हम भाजक रख के भागफल निकालेंगे। ठीक है, भाजक को अब भागफल निकालने के लिए हमें भाजक रखना पड़ेगा, भागफल। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे, ये 15 का, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये होगा 15 8 120 हो जाएगा। ये हमारा भागफल आ गया। ठीक है, अब हमें भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। तो हम भाजी निकालेंगे। तो भाजी बराबर आपको हम बता रखे हैं, भाजी बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, इस पर हमको बस पुट करना है, इसी पे हमें पुट करना है। ठीक है, पुट कर देते हैं। भाजक बराबर 120 गुणे और भागफल बराबर 8 प्लस शेषफल हमें 40 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे। पहले गुणा करेंगे तो 0, फिर 8 का 2 में गुणा करके 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 हाथ में 1, फिर 8 करने 8 8 1 960 हो गया। अब प्लस 40, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो हमारा ये होगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य। ठीक है, तो 9 का विभाज्य का नियम आपको बता रखा है। ठीक है, इन अंकों का योग अगर 9 से भाज्य हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे सेंसर। तो चेक करने का एक और भी तरीका बताए थे कि आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट देखिए 9 से 9 काटेंगे, 9 से 9 ये भी कट जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, फिर इसमें चेक करेंगे 9 9। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 2 5 5 1 6, ये भी तो होगा नहीं, ये भी 9 से नहीं कटेगी, इनका भी जोड़ नहीं कटा है। अब इनको चेक करेंगे, ये 9 से, ठीक है 9 से, और ये आपका हो जाएगा 8 1 9, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है डी, ये हमारा डी है जो 9 से कटेगा। जैसे देखिए 9 से ही कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 5 5 5 1 6 6 6 6 3 9, यानी कि पूरी संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना। इसमें भाजक ज्ञात हुआ, तो भाजक के लिए हमने आपको सूत्र बता रखा है। भाजक
भाजक, भाजक बराबर होगा भाज्य माइनस, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ठीक है, भागफल। बस हमें इसी पे क्या करना है, पुट करना है, निकल जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे आपको हो जाएगा 14,528 माइनस 3 बटा 83। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। इनको जब हम घटाएंगे तो 14,525 बटा 83। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर एक बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, ऐसे भाग दे लेंगे, देते हैं। ठीक है, इनको भाग देंगे, ये एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 83, ये आपको बचेगा 2। ठीक है, 14 में से आपका 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा 6, फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, ये हम देखेंगे, ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में करते हैं, ये हो जाएगा 7 तरीके 21, 21 का एक हाथ में 2, 8 7 56, 56 2 58। ठीक है, 58। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, ये बचेगा 1, ये एक हाथ से लेकर 12 में 60 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर ये क्या करेंगे, 8 को उतारेंगे। अब यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, यहाँ 14,528 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको घटाने के बाद 14,525 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी 5 होने उतरेगा, यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम इसको, ये 7 बार हो गया, फिर ये 5 से करेंगे हम। ठीक है, 5 से देखते हैं, तो ये आप 5 से करते हैं, 5 3 15, तो 5 हाथ में आया 1। ठीक है, 5 3 15, 15 का 5 हाथ में 1, आपको 8 5 40, 40 से 41, 41, ये पूरी संख्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला हुआ है, ये हमारा है 175। ये हमारा क्या है, भाजक है, भाजक है। तो भाजक हमारा 175, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, संख्या दे रखी है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान आपको हमने बताया था। तो अब इसका स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें, दशमलव का स्थानीय मान निकालने के लिए दशमलव के बाद अगर संख्या दे रखी है तो वो संख्या ऊपर रखते हैं। ठीक है, 3 का पूछा है तो 3 का हम उस संख्या को ऊपर लिख देंगे, फिर बटे में पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो हम ले लेंगे। ठीक है, तो 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद जितने जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 जीरो ले लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्थानीय मान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। ठीक है, स्थानीय मान निकलने का तरीका यही है, पॉइंट वाले जितने स्थानीय मान निकालने का तरीका यही है। लेकिन अगर यही स्थानीय मान जो हमने बता रखा था पिछले क्लास में, अगर यहाँ 7 का स्थानीय, अगर 5 का स्थानीय मान पूछते तो 5 गुणे 1 डबल देते। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान है, सिंपल में। अब पॉइंट वाले आपको क्या करना है, बटे में लेना है। ठीक है, अब अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसमें देखना 3 से कौन सा विभाज्य। तो 3 का रूल आपको बताए थे कि जो भी संख्या दिया हुआ उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो हम चेक कर लेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही चेक कर लेते हैं।
तो ये हम काटेंगे, तो ये आपका कटेगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 को इसमें जोड़ देंगे, 1 2 3 3 1 4, ये भी संख्या क्या होगी, इनका योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, इनको चेक करेंगे, देखेंगे तो ये 3 से तो कट जाएगा, 1 2 3, ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ये वाली संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई और भी हो, तो चेक करेंगे 1 2 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 4 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी विभाज्य नहीं है। ये भी 4 है, इनका योग करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या नहीं होगी। तो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखते हैं, ठीक है। एक संख्या दे रखा है 2 7 5 4 1 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, पहले स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो संख्या दे रखे हैं 2 7 5 4 1 3। ठीक है, तो हम इनका स्थानीय मान, पहले इसका हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2। ठीक है, अब 2 लिखिए। अब जितने अंक 2 के बाद जितने अंक है उतना क्या करेंगे, हम लोग 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 0 लगा लेंगे। ठीक है, 5 0 लगा लिए। फिर और 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 4 है, 4 लिखेंगे। कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है, 2 0 यहाँ लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे। अब इनका अंतर पूछा, अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये इनको हासिल दे देगा, हासिल देगा ये 10, फिर ये हासिल दे देगा ये 10 हो जाएगा, फिर ये हासिल देगा इसको 10 हो जाएगा, ये सब 9 हो जाएंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये इसको एक हासिल दे दिया है तो यहाँ बच जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। इनका स्थानीय 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर इतना है। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ये ऑप्शन नंबर आपका 3 में। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, अब अगला है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 का विभाज्य का रूल आपको बता रखे थे, अगर आपको याद नहीं है तो फिर दोबारा बता देते हैं। 6 का विभाज्य का नियम ये कहता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, ठीक है, वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का एकदम सिंपल है कि 2 का एकदम सिंपल है कि जिनके इकाई का अंक में सम संख्या हो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो 2 से विभाज्य ये भी हो जाएगी, 2 से ये भी हो जाएगी, 2 से ये भी हो जाएगी, ये 2 से नहीं विभाज्य होगी। अभी तो 3 ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 3 से क्या तीनों संख्या कौन सी विभाज्य है। तो क्या करेंगे, इनका अंकों का योग हमें देखना है, तो हम डायरेक्ट देख लेंगे। 3 से ये पूरी कट जाएगी। ठीक है, 4 4 2 6 ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य नहीं होगी, केवल 2 से ही विभाज्य होगी। तो अब इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4 2 4 6, और फिर ये 6 तो कट ही जाएगा, 3 से कट गया, ये 1 बचा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य नहीं होगी। एक ही ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 3 से विभाज्य नहीं, 3 से ये कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 7 और 2 9 ये कट जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 यानी 6 भी कट जाएगा। ये जो है संख्या ये 2 और 3 से विभाज्य है, तो इसीलिए ये संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, जो हमने आपको पीछे बताया था कि n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, तो पहले 3 अंकों के अगर हम 3 अंकों के अंक लेना चाहें तो कैसे आपको लेना है, ये देखिए ध्यान से। पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो मैंने मान लीजिए 100 लिख दिया। ठीक है, अब 100 का हम अगर पीछे जाएंगे तो ये 99 आ जाएगा, जो कि 2 अंक का है। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर 3 अंकों की बात करेंगे तो ये 100 होगा।
ठीक है, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, अभाज्य। तो अभाज्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो 101 पे आएंगे। 101 ही है जो 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की 101 अभाज्य संख्या है, जो कि हमको क्या करना है, 13 से इसे भाग देना है। 13 से भाग देंगे तो आपका 13 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। कितना होता है, 13 सत्ते 91। कितना होता है, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते आपका 91 होता है। तो 13 सत्ते 91 आपका यहाँ 13 सत्ते 91, इनका अगर माइनस करते हैं तो घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10। तो ये जो शेष बचेगा, तो शेष हमारा क्या बचेगा, 10 बचेगा, जो आप ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अब अगला हम लोग सवाल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगर कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो अभी मैंने 4 के विभाजित रूल बता रखा है, ये आपको करना है। और वैसे आप चेक करना है तो आपको कैसे चेक करेंगे कि लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। हम चेक कर लेते हैं, तो 4 से ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये कटेगा, हाँ 4 से ये संख्या कट जाएगी। ये लग रहा है सवाल ये दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ये सवाल मैं पीछे बता रखा हूँ। ठीक है, ये वाले सवाल आप दोबारा लग गया, कोई दिक्कत नहीं लगे। अब अगले आइए, ये वाले सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ये कोई संख्या दे रखे हैं 2 7 6 x1। ये कह रहा है कि ये 3 से विभाज्य है, 3 से पूरी पूरी संख्या विभाज्य है। तो x के संभावित मानों का योग पूछा है। क्या पूछा है, संभावित मानों का योग पूछा है। तो क्या करेंगे, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम पहले चेक करेंगे 3 से विभाज्य कैसे होगा। ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 6, ठीक है, 7 2 9, ये पूरी पूरी संख्या का हो जाएगी, कट जाएगी, केवल एक बचा हुआ है। अब यहाँ हमें कौन सी संख्या रखें कि ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये कट जाएगी संख्या, ये 1 2 आ गया। ठीक है, अब 2 के बाद हम क्या रख सकते हैं, 2 के बाद 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 5, 2 के बाद 5 रख सकते हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 भी 3 से कट जाएगा। अब फिर क्या रख सकते हैं हम, अब इसके बाद 8 + 1 9, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये पूछ रहा है x के संभावित मानों का योग, यानी कि ये x का संभावित, यानी कि अगर वो संख्या 3 से विभाजित है तो ये यहाँ 2 भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 रखेंगे तब भी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 8 भी रखेंगे तो ये भी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इन्हीं का योग पूछा है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 8 10 5 15, ये हमारा 15। x के संभावित मानों का योग जब भी पूछेगा तो ये ऐसे लगाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा 15 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही है। ठीक है, ऐसे सवाल लगते हैं। ठीक है, आगे, ठीक है, ये देखिए एकदम छोटा क्वेश्चन है, कोई बता देगा यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या बताइए। तो हमें मालूम है कि अगर मान लेते हैं, अगर सबसे छोटी सम संख्या, अगर मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 हम एक क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तभी ना विषम प्राप्त होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तभी ना विषम प्राप्त होगा। 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो विषम प्राप्त होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख दें, इसके स्थान पर हम n रख दें, तो n + 1 कर देंगे तो हमें विषम प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा n + 1 कर दें या x + 1 कर दें, यानी कि ये कह रहा है कि एक x क्या है, एक सम संख्या, तो x + 1 कर देंगे तो वो संख्या हमें अगली संख्या विषम प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, आगे अभी स्थानीय मान बताया था, सेम है, उसी का वैल्यू पूछ रहा है, स्थानीय मान का, इनका मान का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इनको 2 स्थानीय मान निकालने के लिए अभी हमने बताया कि इनका मान पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या है कि भिन्न में चेंज करने के लिए कर रहा है। ये क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, बता देते हैं।
क्योंकि जब भिन्न का जोड़ पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, भिन्न भिन्न का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आएगा, लेकिन ये आ गया है तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ इनका वैल्यू अगर पूछ रहा है। तो क्या करते हैं कि पूरी संख्या ऊपर वाली, ठीक है, वैसे ले जाएंगे, दशमलव के बाद वाली जो भी अंक होगा उनको लेके, क्योंकि दशमलव के इधर वाले जितने जीरो होते हैं अगर हम लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर 1 के उधर जितने भी जीरो होते हैं उनको लिखने का वैल्यू उनकी होती है, इसीलिए जीरो इधर के 3 जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव की जगह तो हम 1 लिख लेंगे, इसके बाद जितने भी जीरो हैं, जितने भी अंक उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5 जीरो लगा लेंगे, 5 जीरो हो गए। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जगह 1, ठीक है 1 4 जीरो। ये कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। ठीक है, ये भिन्न का है, भिन्नों में चेंज करना। ये क्वेश्चन आ गया है, वैसे इसको डाले नहीं थे लेकिन आ गया है। अगले ये आपको जब भिन्नों को जोड़ कर आएंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया, कोई नहीं। ये क्वेश्चन में आपको बताया कि 275,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा लग चुका है, कोई नहीं। अब आगे ये वाले क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, तो विषम भाज्य संख्या को पूछ रहा है, तो भाज्य संख्या के बारे में आपको मालूम होगा कि वे संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं और इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटे, वे संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या हमारा 12 भी है, ठीक है, और 13 भी है, 12 भी है और 15 भी है, ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन ये जो 12 जो है ये क्या है, सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या भी है। तो ये जो 15 है हमारा, ये क्या है, 15 विषम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, क्योंकि 15 1 से भी कटेगा, 15 से कटेगा, 15 5 से कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, इसीलिए ये हमारा विषम भाज्य संख्या 15 है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो वर्गों के योगफल की बात कर रहा है, तो सूत्र हमें मालूम है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, ये होता है। ठीक है, n बराबर हमारा दे रखे हैं 10, n बराबर 1 से लेकर 10 तक पूछा है ना, तो लास्ट 10, n बराबर 10। ठीक है, n में क्या करेंगे, n प्लस 1, ठीक है, 2 10 प्लस 1 बटा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 10 गुना 20, 20 1 21 बटा, ठीक है, टोटल 6। अब ये कटेगा 3 से, ठीक है, 2 से काट रहा हूँ, 3 गुना 6, 2 से ऊपर काटूंगा, 5 गुना 10। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से कटेंगे 7 तरीके 21, 7 तरीके 21। अब हम गुणा करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 11 5 55 गुणे 7। अब इनका गुणा करेंगे हम, 7 5 35, ये 5 हाथ में आया 3, 7 5 35 3 38। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 1 से 10 तक के
संख्याओं के वर्गों का योग की गणना हमने कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 बचता है। शेष कितना बचता है? 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष संख्या क्या बचेगी? ठीक है, तो ऐसे सवालों में ये जो संख्या दे रखी है कि यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस दे रखते हैं कि किससे विभाजित किया जाता है तो शेष 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 मतलब 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष संख्या क्या बचेगा? ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शेष बचा रहता है, शेष बटा, अब यदि अगला जो संख्या पूछता है किससे भाग दिया जाता है, इस संख्या से क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे, बस यही करना होता है। इसमें क्या करना है, जो शेष बचता है और पूछता है कि अगला जिस संख्या से हमें भाग देना होता है वो अगला संख्या से हमें क्या करना है? भाग देना है। तो शेष क्या दे रखा है? 63। ठीक है, और 29 से भाग दिया जाए तो कितना बच जाएगा? तो हम इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा, 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा, भाग देंगे, दे देंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में करते हैं, ये हो जाएगा आपका 18 क्या 8 हाथ में 1 2 3 4 1 5। ठीक है, 2 बार में गया, एक हासिल देंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5। ठीक है, 5 हमारा शेषफल क्या बचेगा? 5। ऐसे क्वेश्चनों का ऐसे ही करना होता है कि कोई भी संख्या दे दे, कहेगी कि इससे भाग दिया जाता है, वो संख्या क्या इतना शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए या मतलब किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो हम शेष वाले से जो संख्या दिया रहता है उससे भाग देंगे और वो जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होता है। बस, अब अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है। यदि उसी संख्या का वर्ग 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, शेष की बात कर रहा है ना, तो अगर ये भी कहेगा तो आपको शेष का स्क्वायर ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? शेष का, इसमें क्या करेंगे? शेष का स्क्वायर ले लेंगे। तो शेष का स्क्वायर, तो शेष बराबर 9 दे रखे हैं, तो शेष बराबर शेष का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 81 81। ठीक है, तो यह हमारा स्क्वायर। अब उस संख्या को 14 से विभाजित करना है। ठीक है, तो यह अगर ये संख्या भी रहता तब भी वो इतना आता है, इसका शेष बचता स्क्वायर करने के बाद भी, तो हमें इसे 14 से क्या करना है? भाग देना है। तो 14 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 14 पचे 70, कितना होगा? 14 पचे 70, 14 पचे 70। ये हमारा शेष कितना बच जाएगा? शेष हमारा 11 बच जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए कि जब कोई भी संख्या किसी भी संख्या से विभाजित किया जाता है और शेष जो बचता है, और कह दे कि यदि उसी संख्या का वर्ग, यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसी संख्या का वर्ग की बात कर रहा है, तो जब संख्या का वर्ग करेंगे तो शेष का भी वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शेष का क्या करेंगे हम? यहाँ शेष का स्क्वायर करेंगे। शेष का स्क्वायर करने के बाद जो संख्या से हमें क्या करना है? भाग देना है, वो दे रखा होगा, 14 से विभाजित करना है, तो 14 से क्या करेंगे? उसे भाग दे देंगे, वो शेषफल हमारा 11। बस यही करना होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हम दे रखे हैं, भाजक भागफल का 24 गुना है। भागफल का 24 गुना है और शेष से 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो लाभांश मतलब ये होता है भाज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो भाजक यहाँ लिखेंगे, भाजक में शॉर्ट में लिखता हूँ,
शॉर्ट में लिखता हूँ भाजक, ठीक है, भाजक भागफल का, भागफल, ये भाग लिख दिया यानी भागफल है, ठीक है, भागफल का 24 गुना, 24 गुना कर दिया, ठीक है। और शेष से 8 गुना है, शेष से कितना है, 8 गुना है, यहाँ लिखेंगे भाजक, ठीक है। शेष से कितना गुना है, शेष से 8 गुना है, यहाँ लिखेंगे शेष, शेष कितना गुना है, 8 गुना है शेष। यदि भागफल 18 है, कितना दे रखा है भागफल, ये दे रखा है 18, ये मतलब भागफल बराबर 18, तो 18 कहाँ रखेंगे हम, यहाँ भागफल पे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, भाजक निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, भाजक। तो यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 18, तो हम ऐसे गुणा कर लेते हैं जल्दी, 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 का 16, 16 3 आपका 16 3 हो जाएगा 19, ठीक है, 19, ठीक है। फिर ये 4 करने 4, ये 2 करने 2, ये हम जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, एक हाथ से 3, ये हो जाएगा 4, 432, क्या आ जाएगा हमारा 432, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 432, 432 हमारा क्या आ गया, 432 हमारा भाजक आ गया, क्या आ गया भाजक। अब भाजक से हमें क्या निकालना है, शेषफल। तो शेषफल के लिए क्या करेंगे, भाजक, जो भाजक आया है तो यहाँ भाजक रख लेंगे, तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। तो यहाँ ये जो भाजक है यहाँ रखना है, यानी भाजक रखना है, हम रख देंगे यहाँ 432, ठीक है, ये 8 इधर आ जाएगा नीचे, तो शेष हमारा निकल जाएगा, शेष निकल जाएगा, ये शेष निकल गया। तो ये हो जाएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो यह हो जाएगा 8 पचे 40 यानी 5, ठीक है, 8 चौको 32, 54, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 54 शेषफल होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, या लाभांश, उसी को भाज्य कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ लाभांश या भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने के लिए सूत्र हमने बता रखा है, यहाँ मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, भाजक गुणे भागफल, भाग लीजिए यानी भागफल प्लस शेष, ये हमारा क्या होता है सूत्र, ठीक है। तो यहाँ भाजक रखेंगे, भाजक कितना दे रखा है, भाजक 432 है, 432, ठीक है। और भागफल कितना दे रखा है, भागफल हमारा 18 दे रखे हैं, ये 18 दे रखा है यहाँ, ठीक है, 18, और प्लस से हम क्या करेंगे, शेष से होगा, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा कर लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में आया, 8 3 के 24, 24 1 25 के 5 हाथ में आया, 2, 8 चौको 32, 32 2 34, ठीक है, 2 करने 2, 3 करने 3, 4 करने 4, इनको हम जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। और हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 54, ठीक है, 54 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0, हाथ में 1, ये हो जाएगा हमारा 6 12 13, फिर 3 हाथ में 1, ठीक है, हाथ में 1, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 7 8 3 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ऐसे लगेगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 और 5 और 10 से विभाज्य है, ठीक है, 2 5 और 10 से विभाज्य है। तो ऐसे सवाल पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो संख्या 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, 5 से भी कटे, 10 से भी कटे, ये तो केवल 5 से ही जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये तो केवल 2 से जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, इसका भी कोई वो नहीं होगा, ठीक है। ये संख्या भी नहीं जाएगी, ना 2 से जाएगी, ना 5 से जाएगी, ना 10 से ही जाएगी, ये भी नहीं होगा। एक ही हमारा बचा कि लास्ट में 0 है तो ये 2 से चली जाएगी, 0 है तो 5 से चली जाएगी, 0 है तो 10 से चली जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। कुछ आसान सवाल भी हैं इसमें जो पेपर में आते हैं, अब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसीलिए
आसान सवाल के समय यही हम लोग करते रहेंगे प्रैक्टिस। अब ये आइए, हमारी कोई संख्या, हमने कोई संख्या दे रखा है 2 3 6 5 और स्टार, ठीक है। 4 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि इसको 4 से विभाजित करना है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या रखना है इसमें से, इस ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 भी रख देंगे तो 2 भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है, स्टार के स्थान पर क्या रखना है, सबसे बड़ी संख्या रखना है। स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना है, सबसे बड़ी संख्या रखना है। तो 2 भी हो जाएगा, लेकिन हमें 2 नहीं रखना है, ठीक है। 9 रखेंगे, 9 से नहीं होगा, ठीक है। 0 रखेंगे, 0 भी रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, बड़ी नहीं है सॉरी नहीं है। तो हमें क्या रखना है, यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये क्या होगा, 4 दूना 8, फिर 4 से लास्ट के 2 अंक, अगर 4 से विभाजित तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ये तो आपको नियम मालूम है। तो यहाँ क्या रखना है, सबसे बड़ी। तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या अगर हम 8 रखेंगे तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये यदि 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या दे रखा, x 4 6 8 y 0 5 11 से विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो 11 को विभाजित का रूल आपको मालूम है ना, ठीक है। विषम स्थानों का योग, ये कौन सा, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, ठीक है। सम स्थानों का योग, ठीक है। सम स्थानों का योग, ठीक है। अगर या तो 0 है या मतलब 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं विषम स्थान पे x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, ठीक है, माइनस, ठीक है। माइनस के बाद हमें 4 प्लस 8 प्लस 0, यही होगी, ठीक है। जो भी है चर के पास रखेंगे, अचर को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 6 5 11, ठीक है, माइनस इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमें यहाँ कौन सी संख्या रखें कि ये क्या हो, कि इनको घटाने के बाद कोई मतलब ऐसी संख्या आ जाए जो क्या हो, 11 से विभाजित, या तो 11 आ जाए या 22 आ जाए या तो 33 आ जाए जो 11 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम 6 प्लस 11, मतलब x की जगह पर 6 रखते हैं, y की जगह पर 6 रखते हैं, चेक करने के लिए कि हाँ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इनको देंगे 6 12 प्लस 11, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 माइनस 12, ये माइनस का 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इनको घटाएंगे तो 11, क्या ये 11 से कट नहीं जाएगा। तो हमें x के स्थान पर कितना रखना है, 6 रखना है, y का स्थान भी क्या रखना है, 6 रखना है, तभी ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित है। तो हमें क्या पूछा है, x प्लस y का मान पूछा था। x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर 6, x बराबर 6, x बराबर एक मिनट, x बराबर 6 और y बराबर भी 6, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विभाज्यता का रूल का नियम का क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, ये तो आप आसान है, ये तो हम आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, या आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा खुद से। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 687x29 9 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा? 2x का मान क्या होगा? तो 9 से विभाजित कर लो, आपको हमने बता रखा है जो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, या तो जोड़ लीजिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक बार आपको जोड़ के ही बता देता हूँ। तो आपको जोड़ेंगे तो 6 + 8 + 7 + x + 2 + 9, ये क्या है? पूरी ये संख्या किससे है? 9 से भाग चल गया, 9 से भाग चल गया। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 7 14 7 21 21 21 21 2 21 2 23 23 23 और 9 आपका हो जाएगा 32। ठीक है, 32 प्लस x। ठीक है, 32 प्लस x। अब हम देखेंगे कि इसमें कितना जोड़ दें कि यह संख्या मतलब पूरी कट जाए। तो क्या करेंगे, इसमें हम अगर x का स्थान पर 4 रख दें, x का स्थान पे 4 रख दें, x का स्थान पर, तो 32 4 कितना हो जाएगा? 36। 32 4 36, 32 4 36। तो आपका 36 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36। तो x की जगह पर क्या आ गया? 4 आ गया। तो हमें क्या पूछा है? तो 2x का मान बताओ। तो 2x का मान क्या लिखेंगे हम? 2। ठीक है, 2 x की जगह पर कितना आया है? 4 आया है, तो 4 यहाँ रखेंगे। तो हो जाएगा आपका 4 गुना 8। अब पेपर में क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, x का मान देखे 4 और 4 मार के चला जाते हैं, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। जल्दी जल्दी हम लोग करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा क्या होगा? 4 गुना 8, ये वाला ऑप्शन सही होगा मेरा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 1 मिनट। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, संख्या 4 5 7 8 9 किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित है? मतलब पूछ रहा है कि ये कोई संख्या दे रखे हैं, ये संख्या किससे, 4 ऑप्शन में से किससे विभाजित है? तो चेक करेंगे। तो केवल क्या 3 से, केवल 9 से, केवल 3 और 7 से, या केवल 3 और 9 से? तो हम चेक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से चेक किए कैसे जाता है, हम क्या करेंगे? 9 से चेक कर लेंगे, पहले 9 से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो संख्या दे रखी है और पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 और 9 और 7 भी दिया है। ठीक है, तो 3 और 9 से जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 इसमें जोड़ देंगे 5 में तो 6 हो जाएगा, 6 भी कट जाएगा ये। और इसको हम काटेंगे तो ये 9 से, ये 3 से कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1 इसमें हासिल दे दिया तो 6 है, तो 6 भी कट जाएगी, ये 3 से क्या हो गया? पूरी कट गया। ठीक है, तो अब इसको हमको चेक करना कि क्या ये 9 से कट रहा है। तो 9 से चेक करेंगे, फिर दोबारा 9 से चेक करेंगे, 9 से चेक करते हैं हम, चेक करेंगे 9 से ये संख्या कट जाएगी, 9 से 4 5 9 ये भी कट जाएगा, 9 से 1 नहीं कटेगी, तो ये 9 से नहीं कटेगी। ये कंफर्म हो गया कि 9 से नहीं कटेगी, यानी 9 तो होगा नहीं, ये तो इसके संग तो होगा नहीं। अब 7 से चेक करना, मुझे क्या करना है? 7 से चेक कर लें कि क्या मतलब ये 7 से कट रही है। तो 9 से तो हमने चेक कर लिया, और 3 से चेक कर लिया, 3 से तो कट रही है लेकिन 9 से नहीं कटी, तो 9 इसके संग है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बच गया 3 से तो कंफर्म है, लेकिन 7 से चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेंगे, तुरंत चेक करेंगे। चेक करेंगे, क्या करेंगे? इनका दुगुना करेंगे। यहाँ किनारे में आपको बता देता हूँ, 4 5 7 8 9। ठीक है, इनका दुगुना करेंगे और जो बाकी संख्या उसे घटा देंगे। 9 दूना 18, 9 दूना 18, घटाएंगे 0 6 5 4। ठीक है, इनका दुगुना करेंगे, अब फिर बाकी वाली संख्या से घटा देंगे।
तो सेम संख्या आएगी, ठीक है, सेम संख्या आ रही है। अब इसको देखेंगे क्या है, 7 से कट रहा है, 7 से हम भाग देंगे इसको, ठीक है, 7 पर से 35, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, ये आपका 3, ये 6, 7 में से 35, ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, तो केवल हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन ये 7 से नहीं विभाजित, तो केवल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3 होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ये केवल क्या होगी, संख्या केवल 3 से ये विभाजित होगी, 9 से ना विभाजित होगी, ना कि 7 से। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है, इसको हम चेक करेंगे। तो कंफर्म करना है कि 9 से विभाजित को पहले चेक कर लेते हैं जल्दी 9 से कौन सी विभाजित है। तो 9 से ये भी विभाजित है, 9 से, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, 8 1 9, ये 0 भी जोड़ देंगे तो वही आएगा, ये 9 से ये विभाजित है। अब चेक करना है कि 7 से 9 से 11 से, सॉरी 11 से, तो 11 से विभाजित करने में कहता है कि अभी हमने आपको बता रखा है विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का अंतर। तो चेक करेंगे, तो विषम स्थानों को जोड़ेंगे, तो ये विषम स्थानों को तो जोड़ेंगे 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, और 9 जोड़ देंगे इसमें 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस, ठीक है। अब विषम स्थानों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, जब इनको घटाएंगे तो ये 2, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये या तो 0 होना चाहिए या तो कोई 11 से मल्टीपल अंक होना चाहिए, जो वही संख्या कटेगी, तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला कंफर्म हो गया। फिर आगे हम चेक करेंगे कि क्या ये 9 से पहले चेक करेंगे, 9 से ये संख्या कटेगी, हाँ 9 से कट गई, ठीक है, 8 1 9, 9 से कटेगी, कंफर्म 9 से कट रही है, ठीक है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, विषम स्थानों का योग। अब चेक करेंगे कि 11 से क्या ये विभाजित है, तो चेक करेंगे 1 + 0 + 8, ठीक है, फिर माइनस विषम स्थानों का, विषम तो 0 + 9, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 9, और इनको जब जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 9, इनको जब घटाएंगे तो 0, ये कंफर्म हो गया, इनका अंतर 0 हो गया, तो ये भी संख्या क्या है कि 11 और 9 दोनों से विभाजित है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सारे ऑप्शन को ऐसे ही चेक किया जाता है, लेकिन हमारा आंसर बी में ही मिल गया, तो सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा और इसी के साथ हमारा ये जितने प्रैक्टिस टेस्ट हैं नंबर सिस्टम के अभी तक जो हमने पीछे टॉपिक करा रखा था, वह इसी अभी तक जो भी टॉपिक करा रखा था वो लास्ट है। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी है उसको हम एक क्वेश्चन को जो पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं उसी ओरिएंटेड से लेते हुए सारे क्वेश्चन को हम आगे लेके और भी आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, और इसी के संग हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।